तो बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी सीडीएस एस्पिरेंट का। सीडीएस का रिजल्ट आ चुका और रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चों को सफलता मिली है, तो पहले बहुत सारे बच्चों को असफलता भी मिली है। बट सफलता पाने वाले बच्चों को मैंने कहा कि बिल्कुल अब नेक्स्ट स्टेप आपका एसएसबी पे है, जिस पे आपको जबरदस्त फोकस करना है। एंड दिस इज एनफ टाइम फॉर यू राइट नाउ। आपके पास अभी पर्याप्त समय है। जितना जल्द आप एसएसबी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली कि किस प्रोस्पेक्ट पे आप मिसिंग हैं और क्या आपको खुद में बेहतर करना है। बिल्कुल एमकेसी के एसएसबी प्रोग्राम से जुड़िए देश के वन ऑफ द बेस्ट टीम के साथ और देश के अंदर सबसे बेस्ट रिजल्ट्स के साथ। तो बिल्कुल जुड़िए हमारे साथ और पाइए बेस्ट एसएसबी का गाइडेंस हमारे नंबर पर कॉल करके 9696330033। बट इन सब के बीच अगला अहम प्रश्न कि सर जिन बच्चों को सफलता नहीं मिली है या जो भी कैंडिडेट्स फर्स्ट टाइम सीडीएस फर्स्ट 2024 को अपना मिशन बना रहे हैं, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इन सारी बातों को जानना कि आखिर सर अब हमारी जर्नी क्या होगी, क्या स्ट्रैटेजी होगी, कब फॉर्म्स आएंगे, एज का क्राइटेरिया क्या है सर, सिलेबस पैटर्न्स क्या रहेंगे सर, और कैसे एक बेहतर तैयारी करके अपनी श्योर शॉर्ट सक्सेस ली जाए। इन सारे पहलुओं पर क्रमशः मैं आपके सामने नजर डालने वाला हूं। तो लेते हैं सारी इन्फॉर्मेशन को क्रमवार तरीके से। तो सबसे पहले यूपीएससी सीडीएस फर्स्ट 2024 की हम बात करें तो नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी, एग्जाम डेट एंड सिलेबस, ये मुख्य टॉपिक हैं जिनको मैं कवर करने वाला हूं, जो मुझे लगता है कि हर सीडीएस एस्पिरेंट के लिए जानना जरूरी भी है। टॉक अबाउट द सीडीएस तो ऑब्वियसली जर्नी इज वेरी मच क्लियर कि भाई दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय द यूपीएससी। एग्जाम यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एग्जाम इन अ कंट्री, मैं कह सकता हूँ वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम, ग्रेटेस्ट एग्जाम के कैटेगरी में हम रखते हैं सीडीएस एग्जाम को। 2 टाइम आपके साल में कंडक्ट होता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन ओएमआर बेस्ड ऑफलाइन ही है। जॉब कैटेगरी परमानेंट कमीशन एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। एकेडमीज की बात करें तो आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी के लिए, इंडियन नेवल एकेडमी के लिए, एयरफोर्स एकेडमी के लिए और ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी के लिए। दैट मीन चारों ही एकेडमीज के लिए इसमें क्रमशः सिलेक्शन होते हैं, आईएमए, आईएनए, एफए और ओटीए के तौर पे। वहीं टोटल मार्क्स की बात करें तो 2 हिस्से में चीजें बढ़ जाती हैं। आईएमए, एफए, आईएनए जो टोटल 300 मार्क्स का होता है, नंबर आप मार्क्स कर सकते हैं आप, और ओटीए की बात करें 200 मार्क्स का। वैकेंसी 350 से लेकर 400 के बीच में ये वेरिएशन होता रहता है। वैकेंसी अप्स डाउन होती रहती है इसकी। पेपर ड्यूरेशन 2-2 घंटे के जो हैं ईच पेपर आपके होते हैं। गर्ल्स कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस एंड स्पेशली गर्ल्स अप्लाई फॉर द ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। तो दीज आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड ओवरव्यू अबाउट द सीडीएस एग्जामिनेशन। लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट की जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट्स हैं कि सीडीएस फर्स्ट एप्लीकेशन 20/12 को आपको स्टार्ट हो जाएगा। तो गेट रेडी बडी, एक दिन बहुत महत्वपूर्ण है और मैं कहता हूँ सीडीएस की प्रिपरेशन करने हर बच्चे को बिल्कुल आपका समय स्टार्ट हो चुका है। और इस बार अगर वाकई में आपका पैशन है सीडीएस एग्जाम में बेस्ट करने का, तो यही सही समय है शुरुआत करने का। और एमकेसी के साथ जुड़ करके वो सपोर्ट, वो एनर्जी आपको मिलेगी जो आपको श्योर शॉर्ट सक्सेस। और सीडीएस स्पेशल बैच भारत में कहीं चलता भी है ऑफलाइन या ऑनलाइन वर्जन में, तो केवल एमकेसी के साथ है। लास्ट डेट ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन वो आपका 9/1/2024 है। दैट मीन आप 9 जनवरी तक फॉर्म भर सकते हैं, बट जितना जल्दी भरें उतना अच्छा है। एग्जाम 21 अप्रैल 2024 से आपका, रिजल्ट्स आपके मई में आ जाएंगे। दैट मीन एक्जैक्टली 30 डेज के अंदर आपका रिजल्ट होगा। और एसएसबी जो शेड्यूल होंगी वो जून जुलाई में आपकी आईएमए, एफए, एनए हो जाएंगी और फर्दर अक्टूबर मंथ में आपकी ओटीए की एसएसबी डेट्स का शेड्यूल होगा। इसको स्क्रीनशॉट एक बार ले लें प्रॉपर तरीके से आप। नाउ टॉक अबाउट द क्वालिफिकेशन। अगर हम आईएमए और ओटीए की बात करें तो सिंपल आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अगर आप सिंपल ग्रेजुएट हैं यू कैन अप्लाई फॉर द आईएमए एंड ओटीए बोथ, बिकॉज आर्मी की एंट्री है, इंडियन मिलिट्री अकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग अकेडमी। आईएनए इंडियन नेवल अकेडमी के लिए आपका इंजीनियरिंग डिग्री होना मस्ट है, तभी आप आईएनए के लिए अप्लाई कर पाएंगे। एंड टॉक अबाउट द एफए, जिसमें आपका बैचलर इंजीनियरिंग डिग्री तो है ही, साथ ही साथ अगर आपने 10+2 अगर आपका साइंस स्ट्रीम से है तो एफए के लिए भी आप सिंपल ग्रेजुएट हैं तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो एक तरीके से क्वालिफिकेशन स्ट्रक्चर सर जो आपको जानना जरूरी था। नाउ टॉक अबाउट द नेक्स्ट। तो आई जस्ट वांट टू टेल वन थिंग, इफ रियली वांट टू प्रिपेयर बेटर फॉर द सीडीएस एग्जामिनेशन देन कम टू द एमकेसी। सीडीएस फर्स्ट 2024 एग्जाम हमारा एक मिशन है एंड देश में सबसे ज़्यादा सिलेक्शन हमेशा हमने दिया है, चाहे रिटन हो चाहे एसएसबी हो। एंड ऑफलाइन कोर्सेज जो हमारे चार्जेस 50,000 से आपको स्ट्रॉन्ग डिस्काउंट मिल रहा है 30,000 का, जो कि लिमिटेड ऑफर है, जिसके अंतर्गत आपका रिटन, फिजिकल सेशन, कम्युनिकेशन सेशन, एसएसबी इंटरव्यू, पूरे मटेरियल्स, क्लाउड काउंटर फैसिलिटी, ईच एंड एवरीथिंग एडेड इन ओनली 30,000 रुपीज़। तो सबसे बेहतरीन चार्ज में सबसे बेहतरीन फैसिलिटी देश के वन ऑफ द बेस्ट टीचर्स के माध्यम से। कॉल करके 9696330033 पर बुकिंग कर लीजिए। तो सीडीएस स्पेशल प्रिपरेशन करना है, इस बार आपको फोड़ना है आपका सीडीएस फर्स्ट 2024 21 अप्रैल को। तो मैं कहना चाहूँगा कि बिल्कुल इस नंबर पे कॉल करिए और फटाफट एमकेसी के साथ जुड़ करके अपनी श्योर शॉर्ट सक्सेस को डन करिए। टॉक अबाउट द एज क्राइटेरिया। अगर हम आईएमए की बात करें तो जो आपका एज होगा इस बार 2 जनवरी 2001 से आपका 1 जनवरी 2006, पर्टिकुलर अगर इन डेट पे आपका जन्म हुआ है या इन बिटवीन इनके जन्म हुआ आप एलिजिबल हैं। एफए की बात करें यहाँ भी 2 जनवरी 2001 से 1 जनवरी 2005 का क्राइटेरिया है। तो इसमें भी आप इस पर्टिकुलर डेट पर जन्म हुआ एलिजिबल हैं आप, या अप्लाई कर सकते हैं। आईएनए की बात करें तो 2 जनवरी 2001 से लेकर के 1 जनवरी 2006 ये आपका आईएनए का एज का क्राइटेरिया है। वहीं ओटीए की बात कर लें तो 2 जनवरी 2000 से लेकर के 1 जनवरी 2006 तक अगर आप पर्टिकुलर डेट ऑफ बर्थ पे आपका जन्म हुआ है तो आप इसको अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं और बिल्कुल फटाफट तेजी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। टॉक अबाउट द वैकेंसीज, तो आईएमए के लिए हमेशा 100 फिक्स ही है। नेवल अकेडमी अप डाउन होता है 32 एडली, एयरफोर्स में भी थोड़ा अप डाउन होता है 32,
ऑफिशियल ट्रेनिंग एकेडमी में मेन की बात करें तो 169 के आसपास और फीमेल की बात करें तो 16 के आसपास। तो अराउंड अगर हम टोटल वैकेंसीज़ को कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो 350 या 350 से एबव आपको वैकेंसी हमेशा देखने को मिलती है, जो कि एक गुड नंबर ऑफ वैकेंसीज़ हैं। अगर हम मोटा मोटा बात कर लें केवल आर्मी के अंदर यहाँ वैकेंसीज़ तो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, अराउंड आप मान सकते हैं 275 वैकेंसी, जो कि एनडीए से भी ज़्यादा आर्मी के लिए अगर वैकेंसी एंड अपॉर्चुनिटी है तो सीरियस एंट्री के माध्यम से। तो अगर आपका वाकई में विजन है सीरियस में अपने आप को श्योर शॉर्ट सक्सेस करने का, तो दिस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। फॉर्म फिल करना है और इस बार जम के अभी से प्रिपरेशन करके अपनी सफलता को श्योर शॉर्ट करना है। टॉक अबाउट द पेपर पैटर्न इज वेरी क्लियर कि इंग्लिश में 120 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स होता है। हर क्वेश्चन ऑब्वियसली 0.3 मार्क्स का होगा, नेगेटिव 1/3 होती है तो 0.28 का आपका नेगेटिव मार्किंग हो जाएगा। जीके में 120 क्वेश्चन है, 100 मार्क्स का यहाँ भी है। हर क्वेश्चन आपका जो हो जाता है वो 0.83 का नेगेटिव वही हो जाता है। मैथ की बात करें तो 100 क्वेश्चंस हैं और 100 ही मार्क्स हैं, और यहाँ पे हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होता है, तो नेगेटिव मार्किंग 1/3 के हिसाब से -0.33 आपकी हो जाती है। ओटीई कैंडिडेट डोंट हैव टू राइट मैथमेटिक्स पेपर, और जो ओटीई कैंडिडेट्स हैं उनको मैथ में नहीं अपीयर होना होता है, ओनली इंग्लिश एंड जीके के पेपर में वो अपीयर होते हैं। बट रेस्ट आईएमए, एफए और आईएनए की बात करें तो तीनों ही पेपर में अपीयर होते हैं। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें सो द आइडिया विल बी क्लियर कि अगर आईएमए एफए आईने के लिए कर रहे हैं तो ऑल सब्जेक्ट्स, बट ओटीई के लिए स्पेशली जीएस और इंग्लिश होगा। लेट्स टॉक अबाउट द सिलेबस एंड ऑल एक्जैक्टली। सीरीज फर्स्ट एग्जाम सिलेबस में हम इंग्लिश की बात करें तो पूरा कॉम्प्रहेंशन है आपका, सिनोनिम एंटोनिम्स है, फिलिंग द ब्लैंक्स है, एरर स्पॉटिंग है, जंबल सेंटेंस है, इडियम फ्रेजेस हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ग्रामर इट्स यूजेस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइसेस हैं, रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस हैं। दैट मीन कंप्लीट इंग्लिश का सिलेबस है और स्टैंडर्ड इंग्लिश का सिलेबस है। एंड आई रियली फील प्राउड टू से दैट कि अगर एमकेसी का आप हिस्सा बनते हैं तो वन ऑफ द बेस्ट गाइडेंस, वन ऑफ द बेस्ट टीचर के माध्यम से मिलेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे, और इन सारे टॉपिक पे आपकी जबरदस्त कमांड लाएंगे जिससे आप श्योर शॉर्ट सक्सेस ले सकेंगे। और एक्जैक्टली सीरियस एग्जाम के अगर वाकई में रियल प्रिपरेशन करना है तो एक रियल मटेरियल की जरूरत है, और हर एग्जाम की यूपीएससी के सीरियस एग्जाम के बाद हम प्रूव करते हैं कि अगर ये क्वेश्चंस आप देख रहे हैं तो इन क्वेश्चंस को आप ध्यान से देखें तो इन बुक से पूरी तरह से क्वेश्चंस लिंक्ड होते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि अच्छा कॉन्सेप्ट और अच्छे क्वेश्चनर के प्रैक्टिस करने से ही आप कॉम्पिटिशन में बेहतर हो सकते हैं। आप बहुत सारे मटेरियल्स पढ़ते हैं, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, नहीं, आपको टू द पॉइंट पढ़ना और टू द पॉइंट कॉन्सेप्ट को समझते हुए उसी लेवल का जो आपका कॉम्पिटिशन है क्वेश्चंस को भी अप्रोच करना जरूरी है। और उसके लिए एक परफेक्ट कलेक्शन है आपका एमकेसी पब्लिकेशन का। हर तरह का बुक, चाहे वो साइंस पार्ट हो, मैथमेटिक्स हो, इंग्लिश हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक्स हो, और लेक्सिकन वोकैब तो हमारा मास्टर कलेक्शन है ओवरऑल। तो सिंपल आपको कॉल कर लेना 9696330033 पर, या हमारी वेबसाइट विजिट करके www.majorkulsiclasses.com पर फटाफट इन बुक्स को मंगा लीजिए। फास्ट डिलीवरी होगी, बिल्कुल फ्री डिलीवरी के साथ आपके यहाँ। तो फटाफट बेस्ट बुक है, बिल्कुल भटकिएगा मत, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट के साथ तैयार करिए। टॉक अबाउट द जनरल नॉलेज पार्ट, तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मीडियल और मॉडर्न है, ज्योग्राफी में फिजिकल है, इकोनॉमिकल है और इन्वायरमेंटल इकोलॉजी भी है। पॉलिटी इकोनॉमी में अगर बात करें तो इंडियन पॉलिटी, गवर्नेंस, इकोनॉमिक्स, सोशल डेवलपमेंट है, साइंस टेक्नोलॉजी और डिफेंस सिक्योरिटीज़ है। करंट का काफ़ी वास्ट सिलेबस है, नेशनल इवेंट है, इंटरनेशनल इवेंट है, स्पोर्ट्स है, अवार्ड एंड ऑनर्स है, एंड पॉलिटी रिलेटेड मेजर इशूज़ एंड इकोनॉमिक्स एंड सोशल इशूज़ है। तो दीज आर द बेसिकली जनरल नॉलेज टॉपिक जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, और इन सब टॉपिक पे बहुत ही डिटेल पे काम करना होता है। एनसीईआरटी पे भी अच्छी पकड़ चाहिए, एमकेसी की बुक पे भी अच्छी पकड़ चाहिए, और एक बेहतर टीचर जब उस लेवल पे कॉन्सेप्ट डिलीवर करेगा तभी आप अच्छा कर पाएंगे। साथ ही साथ अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो आपका नंबर सिस्टम, नेचुरल नंबर्स, रेशनल एंड रियल नंबर्स हो गए, स्क्वायर रूट्स हो गया, फंडामेंटल ऑपरेशंस हो गए, डेसिमल फ्रैक्शन हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस एंड वर्क हो गया, परसेंटेज एंड रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस हो गया, लॉगरिथम, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पॉलिनोमियल्स, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन एंड स्टैटिस्टिक्स। एक तरीके से एडवांस मैथ का और अर्थमेटिक का एक अच्छा कॉम्बिनेशन और स्टैंडर्ड क्वेश्चनर आपको देखने को मिलता है जब आप सीरियस जैसे एग्जाम में अपीयर होते हैं। तो बहुत ही सिंसियरली इस पर भी काम करना पड़ता है। एंड आई वांट टू से वन थिंग वेरी प्राउडली कि एमकेसी की जो हमारे मैथमेटिक्स की बुक है, सीरियस के स्पेशली बेस्ट कंटेंट है वो इंडिया का। अगर उस बुक को आप बेहतर ढंग से पढ़ लें और हमारे टीचर के कॉन्सेप्ट को अच्छे ढंग से स्टडी कर लें तो आप श्योर शॉर्ट सीरियस में अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकते हैं। सबसे ज़्यादा थोड़ा सा टाइम बदला है, तो जहाँ ऑफलाइन को लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं तो उतना ऑनलाइन में भी हमने बिगेस्ट सपोर्ट दे दिया, बिकॉज आई नो ग्रेजुएट कैंडिडेट्स हैं आप, थोड़ी व्यस्तता रहती है। तो बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन का सबसे अफोर्डेबल प्राइस हमने दिया है मात्र 2499 में, बेस्ट रिजल्ट्स के साथ, डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड लेक्चर, प्रॉपर नोट्स आपको देते हैं हैंडमेड पीडीएफ में, ऑनलाइन टेस्ट, मॉक टेस्ट, सारी चीज़ें, डाउट सेशन, ईच एंड एवरी फैसिलिटी ऑफ द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यहाँ भी हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो फाइनली अगर आपका जज्बा है और लक्ष्य है इस बार कि आप सीरियस एग्जाम में बेहतर करना चाहते हैं तो आपको बिल्कुल इंतजार नहीं करना चाहिए, फटाफट एमकेसी का हिस्सा बनना चाहिए एक बेस्ट प्रिपरेशन के लिए। आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग, सीरियस इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी। अगर 10+2 लेवल पे एनडीए का सपना नहीं पूरा हुआ है तो आपको ग्रेजुएट लेवल पे सीरियस एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी देता है, बेस्ट वैकेंसीज देता है। बस ज़रूरत है एक सीरियस स्टडी की, एक रियल कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट की, जो यूपीएससी एग्जाम में आपको श्योर शॉर्ट सफलता दे, और एमकेसी की टीम वो चीज़ आपके साथ करके दिखाएगी। तो फिर इंतजार नहीं होना चाहिए। अगर लक्ष्य है सीरियस फर्स्ट 2024 तो उठाइए फ़ोन और करिए कॉल 9696330033 पर और जुड़िए एमकेसी के साथ, इस विजन के साथ कि इस बार
आप सीरियस में केवल सफलता नहीं लेंगे बल्कि टॉप स्कोर के साथ एसएसबी में बेस्ट करने के साथ फाइनली IIMA और OTA का हिस्सा बनेंगे। तो एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। रेस्ट कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिए। आशा करता हूं सारी अपडेट्स मिली होंगी, बट एक कमिटमेंट मुझे चाहिए कि क्या वाकई में इस बार सीडीएस फर्स्ट 2024 आपका लक्ष्य है तो कमिटमेंट जरूर करिए कमेंट सेक्शन में और जुड़िए MKC के साथ और शॉर्ट सक्सेस के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।